हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 पर्यावरण और हम पाठ 3 हड़बड़ में गड़बड़। एक बार जंगल में एक सभा हुई। सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए, यानी एक जगह बैठे। जानवरों को बच्चे भी आपस में खेल रहे थे, और जो जंगल में जानवर के बच्चे थे वे आपस में खेल रहे थे। बच्चों ने सोचा, सभी बड़े केवल अपने बारे में सोचते हैं। यानी जानवर के बच्चे सोचने लगा कि सिर्फ बड़े अपने बारे में ही सोचते हैं, हम पर बहुत कम ध्यान देते हैं। चलो हम भी अपनी बात रखेंगे। यानी आपस में बच्चे बोल रहा है कि हम लोग भी अपने बात वहाँ पे रखेंगे। बच्चे ने अपनी तस्वीर बनवाने की जिद पकड़ ली। यानी जितने भी जानवर के बच्चे थे वे अपनी तस्वीर बनवाने की जिद पे पकड़ ली। राजा शेर ने चित्रकार गोलू खरगोश को चित्र बनाने की आज्ञा दी। यानी जंगल को जो राजा शेर होता है, शेर ने गोलू खरगोश को चित्र बनाने की आज्ञा यानी आदेश दिया। बच्चे ने पहले मेरी की रट लगा ली। यानी जितने भी जानवर के बच्चे थे वे आपस में वे पहले हमारे यानी कि पहले अपने चित्र बनवाने की जीत पर रट लगा ली। गोलू खरगोश तंग आ गया। जब इतने बात सुनकर गोलू खरगोश को तंग आ गया और हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठा। एक का कान दूसरे पर बना दिया। प्रश्न पहला है, गोलू खरगोश द्वारा बनाए गए चित्र देखिए और लिखिए कि किस जानवर के सिर पर किसके कान है। यानी कि ये चित्र को आप देखिए, हाथी, हिरन, भैंस, एक खरगोश, चूहे और एक कुत्ते का सबका अलग अलग चित्र और कान क्या किया। जैसे हाथी का ये चूहे का कान बना दिया, उसी प्रकार अगला है ये जो चित्र आपने देखा है, जानवर कान, हिरन का भैंस का कान बना दिया है, भैंस हिरन का, कुत्ता खरगोश का, यानी कि कुत्ते का चित्र में खरगोश का कान बना दिया। जानवर कान हाथी का चित्र में क्या है, चूहे का बना दिया। जिराफ का हाथी और चूहे का कुत्ता का कान बना दिया। यानी चूहे का चित्र में कुत्ता का कान बना दिया गोलू खरगोश ने। आप अपने आसपास बहुत सारे बड़े छोटे जीव जंतुओं को देखते होंगे। इनमें से कुछ के कान दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। यानी आप अपने आसपास छोटे बड़े जीव जंतु को आप देखे होंगे प्यारे बच्चों। उनमें से कुछ के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ को नहीं। प्रश्न दूसरा का पहला है, नीचे कुछ जीव जंतुओं को नाम दिए गए हैं, उनको सारणी में भरिए। हिरन, चीता, सुअर, मछली, भैंस, जिराफ, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप, हाथी, बिल्ली। यानी इतने जीव जंतु का नाम दिए हैं क्रमशः उसमें, जिसमें यानी कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जो भी जीव जंतु का कान बाहर दिखाई देते हैं इसमें लिखना होगा। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं इसमें लिखना है। तो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप। इसे आप गौर से अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, इनके कान बाहर दिखाई नहीं देंगे, और ये जीव जंतु को अगर आप देखिएगा तो इनका कान बाहर दिखाई देगा। प्रश्न दूसरा है, जिनके कान बाहर नहीं दिखते हैं उनके कान होते हैं या नहीं। यानी जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके कान होते हैं या नहीं। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, हाँ। प्रश्न तीसरा का पहला है, पूर्व पृष्ठ के नीचे चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यानी पूर्व का हुआ पहले पृष्ठ यानी पन्ना, पहले पन्ना में आप चित्र को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो क्या है, तोता, गोरैया, बत्तख, मुर्गा, कौवा, मेढक, जो कि आप देख भी सकते हैं प्यारे बच्चों। ये चित्र है और ये हमने उसका नाम लिखा है। प्रश्न तीसरा का दूसरा है, क्या आपको इनके कान दिखाई दे रहे हैं। तो इनके कान दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है प्यारे बच्चों, किसी भी जीव का दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं। इन सभी पक्षियों के कान होते हैं
तभी ये सुन पाते हैं। हाँ, हमें दिखाई नहीं पड़ते। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छोटे छेद होते हैं। ध्यान से देखिए, आपको भी दिखेगा। यानी इनके कान बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन कान छिद्रों के रूप में रहता है। छिपकली और जो मगरमच्छ रहता है उसकी सिर्फ 2 छोटे छेद रहते हैं। अगर उसे आप ध्यान से देखिएगा तो छिपकली और मगरमच्छ का भी कान दिखाई देगा। प्रश्न चौथा है, आइए अपनी नज़र घुमाइए और पता कीजिए कि और कौन कौन से जीव है जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो मकड़े, मच्छर, मक्खे, मेढक, छिपकली, तितली, मछली, खटमल, ये सभी जीव को कान दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न 5वां है, ऐसे जानवरों को नाम लिखिए जिनके कान होते हैं। तो पत्ते की तरह खरगोश का कान होता है, सिर के ऊपर चूहे का कान होता है, सिर के दोनों तरफ गाय या भैंस का कान होता है। जंगल के जानवर चित्रों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। चित्रकार गोलू खरगोश ने अपनी कोची उठाई और लगा चित्रों में रंग भरने। उसी समय चुलबुली गिलहरी बोली, खरगोश दादा जरा ठहरिए, रंग भरने के पहले सभी खाल की डिजाइन तो बना लीजिए। यानी उसमें गिलहरी जो थी खरगोश दादा को बोला, जरा ठहरिए, रंग भरने से पहले इस खाल को डिजाइन तो कर लीजिए। गोलू खरगोश ने सभी जानवरों का डिजाइन बना दिया। यानी जो खरगोश था वो सभी जानवरों का डिजाइन बना दिया। जानवर के बच्चे उन्हें अपने अनुरूप सजाने लगे और जितने भी जानवर के बच्चे थे उसको सजाने लगे। आप भी डिजाइन पहचानकर चित्र में दिए गए जानवरों के शरीर पर खाल बनाइए। यानी ये जो चित्र दिया गया है इस पे आप अपना खाल बनाइए। जानवरों के शरीर पर ऐसे डिजाइन उनके बाल में बनाते हैं। जरा सोचिए, उनके शरीर पर बाल हटा दिया जाए तो ये जानवर कैसे दिखाई देंगे। यानी उनके बाल को हटा दिया जाए तो कैसे। प्रश्न 6, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं। इन नामों से नीचे बनी तालिकाओं को पूरा कीजिए। गाय, चूहा, कौवा, सुअर, लोमड़े, मुर्गा, ऊँट, बत्तख, मेढक, हाथी, भैंस, गोरैया, कबूतर, बिल्ली, मोर, छिपकली। क्रमशः दिया हुआ है। कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल है, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, खाल पर बाल नहीं है, खाल पर पंख है। तो कान बाहर दिखाई देते हैं गाय, लोमड़े, चूहा, सुअर, ऊँट, हाथी, भैंस, बिल्ली। ये जितने भी जीव है इसका कान बाहर दिखाई देता है, खाल पर बाल है। भैंस, गाय, सुअर, लोमड़े, बिल्ली, चूहा, ऊँट, हाथी, इसकी खाल पर बाल है यानी ऊपर बाल होता है। कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं मुर्गी, कौवा, बत्तख, मेढक, गोरैया, छिपकली, कबूतर, मोर, इसकी कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। खाल पर बाल नहीं है, खाल पर पंख है। तो कौवा, मेढक, छिपकली, मुर्गे, बत्तख, गोरैया, कबूतर, मोर, इसकी खाल पर बाल नहीं बल्कि पंख होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 का पहला है, क्या जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके खाल पर बाल होते हैं। यहाँ पे जगह कम था प्यारे बच्चों, तो इसका प्रश्न हमने कॉपी में लिखा है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनकी खाल पर बाल होते हैं। दरियाई घोड़ा ऐसा जानवर है जिनका कान बाहर दिखाई देता है लेकिन उसकी खाल पर बाल नहीं होता है। अगर दरियाई घोड़ा को अगर आप चिड़ियाघर में देखे होंगे प्यारे बच्चों, तो उसका क्या होता है, जो बाहरी शरीर रहता है उस पे उसका बाल बिल्कुल नहीं होता है। प्रश्न 6 का दूसरा है, क्या जिन जानवरों को कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके खाल पर बाल होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके खाल पर बाल नहीं होते हैं। उनके
खाल पर पंख होते हैं। छिपकली और मेढक ऐसे जीव हैं जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और ना ही उसकी खाल पर बाल या पंख होते हैं। ये दो जीव है जो छिपकली और मेढक, जो इसके ऊपर बाल या पंख नहीं होता है और बाहर इसका कान भी दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, क्रमशः बच्चे देने वाले, अंडे देने वाले। तो ये बच्चे देने वाले जीव को हमें नाम लिखना है। तो गाय, चूहा, बिल्ली, सूअर, हाथी, लोमड़ी, ये जितने भी जीव है ये बच्चा पैदा करते हैं। और अंडे देने वाले तो ये है कबूतर, बत्तख, मेढक, मोर, कौआ, गोरैया, ये जितने भी पक्षी है ये अंडा देते हैं। अगला प्रश्न, छठा का तीसरा प्रश्न है, क्या जो जानवर अंडे देते हैं उन सभी के कान बाहर दिखाई देते हैं? नहीं, जो जानवर अंडे देते हैं उनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। यानी जो जीव, यानी जो भी हो, वे अगर अंडे देंगे उसका कान बाहर दिखाई नहीं देता है। छठा का चौथा प्रश्न है, क्या जो जानवर बच्चे देते हैं उन सभी के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं? नहीं, जो जानवर बच्चे देते हैं उन सभी के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं। जो जीव बच्चे देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और कान भी बाहर दिखाई देते हैं। अंडा देने वाले जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके कान बाहर नहीं दिखते हैं। प्रश्न सातवां है, आप घर या आसपास पले जाने वाले किसी एक जानवर के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। सातवां का पहला पूछता है, जीव का क्या नाम है? तो हमने लिखा गाय। वह क्या क्या खाना पसंद करती है? तो वह हरा चारा खाना पसंद करती है। उसे दिन में कितना बार खाना दिया जाता है? उसे दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। उसके सोने का समय क्या है? वह कितनी देर सोता है? वह रात्रि के समय सोती है। वह 4 से 5 घंटे सोती है। उसका ध्यान कैसे रखा जाता है? तो गाय को समय से चारा और पानी दिया जाता है और उसे 2 या 3 दिन पर नहलाया जाता है। क्या उसे गुस्सा आता है? यह कैसे पता चलता है कि वह गुस्से में है? आमतौर पर गाय को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कई बार वह गुस्से में मारने को दौड़ती है। ये गाय को आप देखे भी होंगे प्यारे बच्चों, गाय उतनी मतलब उससे गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन वे कभी देखते हैं तो वे मारने के लिए कभी कभी दौड़ती है। उसके खाल पर बाल है या पंख? यानी कि गाय के खाल पर बाल है या पंख? हाँ, उसके खाल पर बाल है। यानी गाय के खाल पर क्या होता है? बाल है। उनके कान दिखाई देते हैं या नहीं? तो उनके कान बाहर दिखाई देते हैं। गाय को कान बाहर दिखाई देता है। वह बच्चा है या बड़ा? गाय एक बड़ा जानवर है। गाय जो होती है वह बड़ी जानवर होती है। वह बच्चे देता है या अंडे? गाय बच्चे को जन्म देती है। गाय क्या होता है प्यारे बच्चों? बच्चे को देती है। क्या उसके बच्चे हैं? हाँ, उसके बच्चे हैं, जिसे हम बछड़ा कहते हैं। यानी क्या? हम उसे बछड़ा कहते हैं। आप अपने पालतू जीव का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, उसका एक बढ़िया सा नाम रखिए। तो हमने गाय का ही चित्र बना दिया है प्यारे बच्चों। ये गाय का चित्र है और इसका हमने गाय नाम भी लिख दिया है। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। हमें उतनी अच्छी चित्र तो नहीं आया बनाने प्यारे बच्चों, लेकिन आप बहुत अच्छा चित्र बनाइएगा और उसे रंग से भरिएगा। आज का चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर पार्ट 4 आएगा, त्योहार और भोजन। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।